हरियाली तीज त्योहार, जिसमें कुंवारी लड़कियां मनचाहे जीवन साथी और विवाहिता महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य और अखंड सौभाग्य के लिए देवी पार्वती की पूजा करते हैं। इस बार तीज त्योहार रविवार यानी 31 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, लाल रंग की चुनरी पहनती है और हरे कलर की चूड़ियां पहनती हैं और सभी महिलाएं इकट्ठा होकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं, भजन गाते हैं। इस बार तीज पर एक विशेष योग बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 30 जुलाई यानी शनिवार की रात लगभग 3 बजे होगा, जो सोमवार यानी 1 अगस्त की सुबह 4:18 तक रहेगा। साथ ही इस दिन छत्र नाम का एक शुभ योग भी रहेगा। दरअसल इस बार हरियाली तीज के दिन रवि योग का संयोग है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये योग पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान के लिए खास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत रखें तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है। वहीं सुहागिनें ये व्रत करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। हरियाली व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए कहा कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर सर्दी गर्मी और बरसात सब कुछ सहकर मुझे पाने के लिए कठोर तप किया। तुम्हारे पिताजी पर्वतराज तुम्हें ऐसा देख बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पर आए थे और तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु जी के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए पर्वतराज तैयार हो गए। इतना सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया। पुरानी बातों का स्मरण करते हुए श्री पार्वती से कहते हैं कि लेकिन जब ये खबर तुम्हें सुनाई गई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन ही मन पति के रूप में मुझे स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपनी ये पीड़ा अपनी एक सहेली को बताई तो उसने तुम्हें एक घनघोर जंगल में जाने की सलाह दी। फिर तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या की, लेकिन जब तुम्हारे लुप्त होने की खबर तुम्हारे पिता पर्वतराज को पता चली तो वो अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वो तपस्या सफल हो गई है और मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। इसके बाद शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह कराया। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसीलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती है उसे मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति हो।